नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आई हूँ और आप इस डिज़ाइन की मदद से छोटा या फिर बड़े साइज़ का थालपोश बना सकते हैं या फिर आप टेबल के लिए कवर तैयार कर सकते हैं। और इसे मैंने मोती लगा करके बनाया है। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो आप बिना मोती का भी इस डिज़ाइन को आराम से तैयार कर सकते हैं। और इसमें मैंने स्टिच भी बहुत कम रखा है ताकि आपको बनाने में आसानी हो। यहाँ मैंने 2 प्लाई पतला वाला ऊन लिया है और मोती के लिए यहाँ मैंने क्रोशिया हुक 1.00 mm लिया है और मोती का जो साइज़ है वो 6 mm है। और साथ ही बुनने के लिए यहाँ मैंने 4 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से मैजिक रिंग तैयार करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम क्रूस को इस तरीके से डालेंगे और ऊन को बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हमें पफ स्टिच बनाना है। तो क्रूस का जो फंदा है इसे हम इस तरीके से लंबा करेंगे और फिर हम क्रूस में फंदा लेते हुए इसे हम निकालेंगे। और आपको जितना मोटा पफ स्टिच बनाना है उसी के हिसाब से आप फंदा निकालिएगा। और पफ स्टिच बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना लंबा हमारा पहला फंदा होगा उसी के हिसाब से हमें सभी फंदे का लंबाई बराबर रखना है। तो ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें अभी पफ स्टिच बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे। ये हमारा 2 चैन हो गया और फिर से हम यहाँ पर पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। क्रूस में फंदा लेंगे और रिंग में डालते हुए हम इस तरीके से निकालेंगे। जितना लंबा हमारा पहला फंदा होगा उसी के हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से 2 चैन लगा देंगे। 2 चैन हमारा 2 पफ स्टिच का बीच का दूरी होगा। और इस तरीके से हम थोड़ा सा मैजिक रिंग वाला जो ऊन है इसे हम खींच देंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। और अभी हमें रिंग के अंदर टोटल 6 बार पफ स्टिच तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा 6 बार पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो पहला वाला पफ स्टिच बनाया था तो इसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और इसमें हम एक चैन लगा देंगे। और फिर हम पीछे से इस तरीके से मैजिक रिंग वाला ऊन को हल्के हाथों से थोड़ा खींच देंगे। तो ये हमारा बीच का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। टोटल हमारा 6 पफ स्टिच तैयार हुआ है। इसके बाद हमने जो 2 चैन बनाया था वहाँ पे अभी हमें पफ स्टिच बनाना है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर बीचों बीच एक पफ स्टिच तैयार करेंगे। तो फिर से हम फंदे को थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर फंदे को निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 5 बार फंदे को निकाल करके पफ स्टिच तैयार किया है। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे और फिर से हम इसी में एक और पफ स्टिच तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा दूसरा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 2 पफ स्टिच के बीच में यहाँ पर हम 1 पफ स्टिच 2 चैन 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। और बस इसी तरीके से ये वाला राउंड हमें पूरा तैयार करना है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाते समय अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो आप चैन जो है ज़्यादा से करके ले सकते हैं। यहाँ मैंने पहले राउंड में 2 चैन लिया था और अभी मैं दूसरे राउंड में 2 चैन फिर 3 चैन फिर 2 चैन इस तरीके से ले रही हूँ
तो ऐसे मेरा डिज़ाइन जो है पूरा अच्छे से सेट हो गया है। तो चैन जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लास्ट में हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और हमने जो शुरू में पहला पफ स्टिच बनाया था उसके ठीक ऊपर इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा 2 राउंड जो है तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर जो हमने चैन लगाया था 2 चैन, वहाँ पर हम बीचों बीच जाएंगे और यहाँ पर हम 1 पफ स्टिच, 2 चैन, 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने नीचे किया था। इसके बाद यहाँ पर मैं इस तरीके से मोती लगा दूंगी और उसके बाद एक चैन लगा दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 चैन बनाइएगा। तो ये मैंने एक मोती लगा दिया, इसके बाद एक चैन, और फिर ये जो हमने यहाँ पर 3 चैन बनाया था तो ठीक इसके बीचों बीच वाले चैन में यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम एक चैन लगा देंगे और फिर से इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे जैसे हमने इस तरफ किया था, एक चैन और एक मोती। और अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से हम मोती को लगा देंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर बीचों बीच एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। ऐसे ही हमें पूरा बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो फिर से हम जो हमारा पहला पफ स्टिच है इसके ठीक ऊपर हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम बीचों बीच यहाँ पर हम एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पर मोती लगाऊंगी जैसे कि मैंने नीचे किया था, एक मोती और एक चैन। और अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हम मोती लगा देंगे और इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और इसके बाद ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था इसके ठीक बीच में हम एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। हमारा दूसरा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम एक चैन लगाएंगे और एक मोती लगा देंगे। और अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से हम मोती लगा देंगे और इसके बाद हम नीचे जो हमारा ये वाला 2 पफ स्टिच और 2 चैन जो है ये वाला, इसके बीच में हम फिर से एक पफ स्टिच,
2 चैन, 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके फिर दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो फिर से हम ये जो हमारा पहला पफ स्टिच है इसके ठीक ऊपर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम बाहर निकाल देंगे। और फिर हम बीचों बीच यहाँ पर 1 पफ स्टिच, 2 चैन, 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम एक मोती और एक चैन लगा देंगे जैसे कि हमने नीचे किया था। नीचे जैसे हमने ये वी का शेप का जो डिज़ाइन बनाया है उसी तरीके से अभी हमें बनाना है। नीचे हमने एक बनाया, अब हम ऊपर में 2 बनाएंगे। तो ये जो हमारा पहला पफ स्टिच है इसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 5 चैन बनाएंगे और इसके 5 चैन बनाने के बाद यहाँ पर मैं मोती डाल रही हूँ। और अगर आपको मोती नहीं डालना है तो बिना मोती का भी आप बना सकते हैं। और इसके बाद ये जो हमारा दूसरा पफ स्टिच है इसके ऊपर से भी हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। और इसके बाद हम एक चैन और एक मोती यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। इसके बाद हम यहाँ पर मोती लगाएंगे और इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे। इसके बाद हमें ये दोनों के बीच में भी एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार करना है जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो ये हमारा एक पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे और फिर से इसी में हम एक और पफ स्टिच तैयार कर लेंगे।
हमारा दूसरा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम एक चैन लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम बीचों बीच इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर भी एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। फिर हम मोती लगा देंगे और एक चैन इसमें लगा करके फिर हम यहाँ पर बीचों बीच एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो ये हमने एक पफ स्टिच बना लिया, फिर हम 2 चैन लगा करके इसी पे हम एक और पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे डिज़ाइन बनाएंगे। हमने यहाँ पर बीच में नीचे एक बनाया, फिर इसके ऊपर हमने 2 बनाया, इसके बाद हम 3 बनाएंगे, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से हमारा बीच का जो डिज़ाइन है वो आगे बढ़ते जाएगा और किनारे जो है हमारा इसी तरीके से बनेगा। तो अभी हम बीचों बीच फिर से एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक मोती, एक चैन लगाएंगे और फिर हम ये जो हमने नीचे डिज़ाइन बनाया था, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, उस तरीके से हम बना लेंगे। तो पहले वाले पफ स्टिच के ऊपर हम पहले बनाएंगे, इसके बाद हम 5 चैन लगाएंगे। यहाँ पर मैं मोती लगा रही हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर बीचों बीच फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से 5 चैन एक मोती के साथ बना लेंगे। इसके बाद हम ये जो हमारा किनारे वाला पफ स्टिच है इसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम एक चैन और मोती लगा देंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर बीचों बीच एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो नीचे हमने यहाँ पर एक बनाया, इसके ऊपर 2, फिर इसके ऊपर 3, फिर इसके ऊपर हम 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो जितना बड़ा आपको डिज़ाइन बनाना है आप आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा ये राउंड तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इसके आगे बना के बता देती हूँ। जैसे हमने नीचे बनाया था ये वाला, उसी तरीके से बनाना है। तो फिर से हम बीचों बीच पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ मैंने किनारे एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच बना लिया, फिर मोती उसमें लगा दिया और इसके बाद हम बीच में भी उसी तरीके से 3 बार एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच बना लेंगे और एक बनाने के बाद हम एक चैन लगा करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से हम यहाँ पर दूसरी बार एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। हमने दूसरी बार बना लिया, फिर हम एक चैन और नीचे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर तीसरी बार एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर मोती और एक चैन लगा देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। मैं आपको थोड़ा सा और बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा और अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। नीचे हमने एक बनाया, इसके ऊपर हमने 2 बनाया, फिर इसके ऊपर हमने 3 बनाया। अब मैं आपको चौथा बना करके दिखा देती हूँ और उसी तरीके से हमें आगे बनाते जाना है। तो फिर से हम ये जो पहला पफ स्टिच है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम 5 चैन लगाएंगे और इसमें हम एक मोती लगा देंगे। मोती लगाने के बाद हम यहाँ पर बीचों बीच एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम फिर से 5 चैन लगाएंगे और इसमें एक मोती लगा देंगे। और मोती लगाने के बाद हम यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसके बाद हम फिर से 5 चैन लगा करके इसमें हम मोती लगा देंगे। फिर हम ये जो हमारा किनारे वाला पफ स्टिच है, इसके ठीक ऊपर हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम फिर से मोती और चैन लगा देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर बीचों बीच एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है आगे बढ़ते जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बना सकते हैं। यहाँ मैंने 2 डिज़ाइन बनाया है, इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा 9 लाइन में डिज़ाइन को तैयार किया है और एक मैंने छोटा सा 6 लाइन में डिज़ाइन को तैयार किया है। तो ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का मैंने बनाया है। नीचे मैंने 1 बनाया, फिर इसके ऊपर 2, फिर इसके ऊपर 3, फिर इसके ऊपर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8 और ये 9 लाइन में ये मैंने पूरा डिज़ाइन जो है तैयार किया है। अब मैं आपको इसके किनारे का जो झालर है वो बना के बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो किनारे का झालर है वो मैंने चैन से बनाया है और इसमें भी चैन आपको जितना बड़ा आपको जाली बनाना है उसी के हिसाब से आप चैन ले सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का जाली बनाया है, इसलिए यहाँ पर मैंने 15 चैन लेते हुए जाली को तैयार किया है। तो इस तरीके से हम पहले चैन बनाएंगे और इसके बाद हम चैन में मोती लगा देंगे। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो आप बिना मोती का भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मोती लगा देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर ये जो हमारा चैन है इसके बीचों बीच यहाँ पर हम 2 पफ स्टिच के बीच में इसे इस तरीके से लॉक करेंगे और फिर से हम 15 चैन एक मोती के साथ तैयार कर लेंगे। और अगर आपको जाली छोटा बनाना है और दूरी भी आपको कम रखना है तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 15 चैन करते हुए पूरा एक लाइन तैयार किया है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर दिखाती हूँ।
तो ये हमारा पूरा एक लाइन जो है तैयार हो गया और यहाँ मैंने बस 2 लाइन से ही जाली तैयार किया है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था वहीं पर हमें इस तरीके से इसे लॉक करना है। फिर हम चैन को, जो हमारा पहला जो जाली है उसमें हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और फिर से हम 15 चैन करते हुए दूसरा लाइन तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे। तो ये हमारा बीचों बीच हो गया। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 15 चैन लगाएंगे और इसमें हम एक मोती लगा देंगे। मोती हमने लगा दिया। इसके बाद हम ये जो हमारा दूसरा जाली है तो इसके बीचों बीच हम इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर से हम 15 चैन लगाएंगे और उसमें हम मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा तैयार करना है। यहाँ मैंने बस 2 लाइन में ही जाली को बनाया है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके बना सकते हैं। किनारे का हमारा 2 लाइन का जाली जो है तैयार हो गया। और हमने जो सबसे शुरू में मैजिक रिंग बनाया था तो ये जो हमारा ऊन हमने जो थोड़ा सा छोड़ा था तो इस ऊन में हम सुई को डालेंगे और फिर हम बीचों बीच एक मोती लगा देंगे। और अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप ऊन को पीछे की तरफ अच्छे से बांध लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बस 2 लाइन में जाली तैयार किया है। आप चाहे तो जाली बनाने के बाद नीचे आप जाली के बीच में झालर लगा सकते हैं या फिर आप छोटे साइज़ का पॉम लगा सकते हैं या फिर फूल या पत्ता वाला आप झालर बना सकते हैं, जिससे कि डिज़ाइन हमारा और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो किनारे का जो डिज़ाइन है आप अपने पसंद के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ का बनाया है और एक बड़े साइज़ का बनाया है। और आप भी ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कम समय में ही ये आसानी से तैयार हो जाता है और इसमें ऊन भी जो है बहुत कम लगता है। इसमें स्टिच भी बहुत कम है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को आराम से तैयार कर सकते हैं। और आपको जितना बड़ा छोटा साइज़ का बनाना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।